मैं हूं कार्तिक और इमली सीरियल की नई वीडियो में आपका वेलकम है। अब आप मुझसे कहना चाह रहे होंगे, हजार सवाल पूछना चाह रहे होंगे कि इमली आखिर में आर्यन को छोड़कर क्यों गई, यानी कि जो डोरी होती है दो रिश्तों के बीच की, वो गठजोड़ा क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए क्या बोलते हैं, ताकि मैं उसको सही कर पाऊं। गठजोड़ा ही बोलते हैं ना। तो उस चीज को यहाँ पर यानी कि खोल दिया है, उस डोरी को तोड़ दी है, दोनों के बीच की प्यार की डोरी को वो खोल कर तोड़कर जैसे भी करके लेकिन चली गई। सातवां फेरा आप तो कह रहे थे लेगी इमली, लेकिन सातवां फेरा तो इमली ने लिया ही नहीं है। उल्टा वो तो आर्यन को छोड़कर चली गई। यहां पर तो बड़ी माँ की चाल जैसे न तैसे करके पास हो ही गई है ना भाई साहब। इमली ने तो आर्यन से शादी की नहीं, क्यों नहीं की, कब शादी करेगी, सारी बातों का सवाल, जितने भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो रहे हैं, सारी बातों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं मैं। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर आर्यन इमली के लिए यानी कि इमली के साथ 6 फेरे आपको लेता हुआ दिखाई देगा। वही वाला सीन आपको दिखाया जाएगा वो कई साल पहले यानी कि कई दिनों पहले प्रोमो में आपको दिखाया गया था। यानी कि इमली आर्यन के पास में बैठी है, बेहोश होने का नाटक कर लेती है, आर्यन इमली को गोद में लेकर 6 फेरे ले लेता है। बाद में इमली को नीचे उतारते हुए 7वें फेरे के लिए इमली से बोलता है, अगर शादी करना चाहती हो तो 7वां फेरा ले लो, बाकी मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूंगा, ना ही कोई तुमसे कोई सवाल पूछेगा कि आखिर में ऐसा क्यों क्यों नहीं लिया तुमने 7वां फेरा। पूछना चाहता है ये सीरियल वाले ऑडियंस। सॉरी भाई साहब, माय मिस्टेक। यहीं पर आपको आगे की कहानी के अंदर दिखाया जाने वाला है आर्यन और इमली का क्यूट रोमांस वाला सीन। अब आप कहोगे कि इसकी भैंस की टांग, यहाँ पर शादी हो नहीं रही है और तुम कह रहे हो क्यूट रोमांस वाला सीन बताया जाएगा। कहां से बताया जाएगा, सारी बातें बता रहा हूं यार। यहीं पर आपको दिखाया जाने वाला है आर्यन और इमली का क्यूट रोमांस वाला सीन। देखिए कैसे यहाँ पर आपको जैसे ही इमली आर्यन से 7वां फेरा नहीं लेती है, वो गठजोड़े को तोड़कर यानी कि ब्रेक करके चली जाती है, यहाँ पर खोल के चली जाती है फाइनली अपने रूम में। आर्यन भी पीछे पीछे जाएगा, यानी कि सबसे पहले तो वो त्रिपाठी हाउस और यहाँ पर राठौड़ मेंशन के सदस्य भाग कर जाएंगे कि इमली ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों तुम शादी नहीं कर रही है, बेटा क्या बात हो गई, आखिर में ऐसा क्यों कर रही हो। इमली की मां पूछेगी, सत्यकाम पूछेगा, यहाँ पर सवालों के यहाँ पर बारिश कर देंगे सब लोग। अकेली इमली दे तो किस किस के सवालों के जवाब दे। बाद में तो मैंने कि मन में तो एक ही बात चल रही है कि मैं इस इंसान से शादी क्यों करूं जिस इंसान ने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया है। आदित्य तक जैसे ये खबरें पहुंचती, आदित्य का दिल बाग बाग यानी कि खुशी यानी कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। यहीं पर आदित्य सोचता है कि फाइनली अब तो इमली मेरी होगी। लेकिन इमली के दिमाग में आखिर में चल क्या रहा है ये भी तो जानना जरूरी है। आखिर में उसने ऐसा क्यों किया, जबकि उसको पता है कि अगर उसने शादी नहीं की तो आर्यन वो हाल करेगा आदित्य का जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहानी होती है। आर्यन फाइनली इमली के पास जाता है, आर्यन सबसे मना कर देता है कि शख्स एक भी सवाल इमली से नहीं पूछेगा, आप लोग सब बाहर जाइए। इमली से वो बात करता है, इमली से यानी कि इमली अब उससे पूछती है सवाल। यहाँ पर आर्यन इमली से कोई भी सवाल नहीं करता। इमली पूछती है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, तुम बार बार मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो, और तुमने जो बातें उधार रखी है उन उधार को हटाओ और यहाँ पर ब्याज समेत वसूल करो। उन चीजों को यहाँ पर बताओ मुझे, क्या है आखिर में तुम्हारे मन में, क्यों उधार 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 करते हो यार। यहाँ पर आर्यन बताने वाला है सारी बातें। उसी के साथ साथ अर्पिता जब ये बातें सुनती है तो अर्पिता सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने वाली है इमली के। तो इमली और अर्पिता का एक सीन आपको बताया जाएगा, उसी के साथ साथ आर्यन का सीन भी बताया जाएगा। अर्पिता यहाँ पर कहती हुई दिखाई देगी कि जब तुम अकेली यानी कि जब तुम चली गई थी, आर्यन से मैंने बात की थी, आर्यन ने मुझसे एक बात कहा था कि इस लड़की से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इस लड़की को मैं कभी कुछ होने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर इमली के दिमाग में एक चीज तो क्लियर होती हुई नजर आती है कि आर्यन मुझसे प्यार करता है, तभी उसकी आंखों में हमदर्दी वाले आंसू आते हैं। यानी कि वो बेखावे वाले आंसू नहीं आते, यहाँ पे फर्जी आंसू नहीं होते, फेक आंसू नहीं होते, वो रियल फीलिंग्स वाले आंसू होते हैं। तो यहाँ पर ये वाली बातें यानी कि ये वाली चीजें जब आर्यन से इमली क्लियर करेगी तो आर्यन ऐसा कोई रिस्पॉन्स देगा नहीं। तो यहाँ पर इमली आर्यन को काफी सुनाने वाली है कि दिल में जो भी कुछ हो वो बता देना चाहिए, वरना गिले शिकवे होने लगते हैं, और जब गिले शिकवे होते हैं तब वो वाला टाइम नहीं रहता। तो भाई साहब ये इमली के ऊपर नहीं आपके ऊपर भी अप्लाई होता है कि दिल में जो कुछ भी है बता दो। लड़ाई करने का मन है लड़ाई कर लो, बातें यहाँ पर शेयर करने का मन है शेयर कर लो, यहाँ पर प्यार करने का मन है प्यार कर लो, लेकिन दिल के अंदर गिले शिकवे मत रखो, वरना आदित्य और इमली यानी कि आर्यन और इमली की तरह का हाल हो जाएगा। जो ना तो बातें बता रहे हैं और यहाँ पर लाइफ भी झंड होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको फिर से इमली और आर्यन की शादी का 7वां फेरा बताया जाएगा। उसी के साथ साथ बड़ी माँ। अब आप कहोगे कि यार बड़ी माँ ने इतना कांड कर दिया, बेचारी गुड़िया ने तो बड़ी माँ के कहने पर जो कुछ किया, लेकिन यहाँ पर बड़ी माँ को तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे नहीं हुआ भाई साहब, हमारे घर में होता हम हमारी बड़ी माँ को लात मार के बाहर निकाल देते। अब आप कहोगे कि यार ऐसा तो होना चाहिए ना कम से कम कि लात मार के बाहर निकाले, कम से कम थोड़ा कुछ तो कहे ताकि हमारे दिल को यानी कि हमारे दिल को तसल्ली हो।
खुशी मिले हमें अंदर से, तो भाई साहब खुशी भी आपको मिलेगी। जी हाँ, यानी कि वो हैप्पी वाली खुशी आपको मिलेगी। कैसे? यहाँ पर आर्यन बड़ी माँ को खूब सुनाते हुए नजर आएगा, इमली बड़ी माँ को खूब सुनाते हुए नजर आएगी कि तुम्हें लगता क्या है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम जीरो लेवल की हो, तुम्हारा स्टेटस कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड नहीं है, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अंदर भरा है घमंड, वो भी पैसों का घमंड। वो कौन सा घमंड? जो आर्यन के पैसों पर अपना राज जमाना चाहती है, बल्कि खुद के पैसों पर अपना राज नहीं जमा सकती, तो दूसरों के पैसों के ऊपर अपना राज जमा रही है। तुम्हारा क्या पैसा है इसमें? तुम्हारी यानी कि तुम्हारे आर्यन ने तुम्हारी मुंह पे बेइज्जती की है, ऐसा किया है, वैसा किया है। आर्यन को सारी बातें एमिली बताने वाली है कि ऐसा हुआ था मेरे साथ, वैसा हुआ था। बड़ी माँ इन्वॉल्व है, बड़ी माँ का प्लान ऐसा ऐसा है, तो बड़ी माँ को जो लताड़ यानी कि जो क्लास लगाने वाला है आर्यन, देखना बनता है। तो यही वाली चीजें आगे आपको दिखाई जाने वाली। फाइनली टेंशन मत लीजिएगा, सातवां फिर आपको दिखाया जाएगा। लेकिन भाई साहब सीरियल है, सीरियल के अंदर वही अगर पूरी शादी दिखाई दी गई, यानी कि बिना मौज मस्ती के, बिना यहाँ पर एंटरटेनमेंट के, बिना यहाँ पर सीक्वेंस के, बिना यहाँ पर सस्पेंस के सारी शादी अगर दिखा दी गई, तो भाई साहब क्या ही सीरियल हुआ, वो रियल लाइफ नहीं बन जाएगी। फिर रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर हुआ? तो यहाँ पर आपको बड़े ट्विस्ट और बड़े सीक्वेंस के साथ, बड़े सस्पेंस के साथ, बड़े यहाँ पर अपकमिंग ट्विस्ट के साथ एकदम से फेरा दिखाया जाएगा, सातवां, वो भी इमली और आर्यन का। यहाँ पर आदित्य का भी थोड़ा बहुत ड्रामा आपको दिखाया जाने वाला है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आगे कहानी होने वाली। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, बिकॉज आज की इस वीडियो में ही पोस्ट करते, बिकॉज आज की इस वीडियो में कल की कहानी, उसी के साथ साथ आगे वाले सप्ताह की पूरी कहानी बता दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए कि आपको आर्यन और इमली की शादी देखनी है या नहीं देखनी है, फिर इन दोनों को अलग कर दिया जाए। उसी के साथ साथ बता दीजिए कि उसे गठ छोड़ा ही बोलते हैं ना भाई साहब, जो दोनों पति पत्नियों के बीच साथ फेरे लेने के टाइम वो बनता है उसको। उसी के साथ साथ कमेंट तो बता दीजिए। उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए, चैनल है, चैनल को जाइए सब्सक्राइब कीजिए, पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी उसको प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के साथ।